है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट के हवाले से बहुत सारी उन्होंने बातें की अपने पॉडकास्ट के हवाले से जिसमें हम पाकिस्तान को के ज़िक्र की हवाले से बात करेंगे और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा कि वर्ल्ड में कहीं पे भी टेररिज्म हो, तो उसका लिंक जो है वो पाकिस्तान से निकलता है, जिसकी एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी कि यूएस में 9/11 जो हुआ, उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मिला। उन्होंने ये मेंशन किया, उसके अलावा जो हाफ़िज़ सईद के हवाले से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास की और नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने बात की और जो पाकिस्तान में उनका आना था और उनका कहना ये था कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बार समझाया, वो समझता नहीं है। कि पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब भी आ चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ही दोस्त है चाइना, जिसकी दोस्ती पे हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के अंदर। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के एक पॉडकास्ट आजकल बहुत वायरल हो रहा है। इस पॉडकास्ट पर डोनाल्ड ट्रंप, चाइना और पाकिस्तान अपना बयान दे चुका है। इस पॉडकास्ट में मोदी जी चाइना और पाकिस्तान को लेकर बयान दे चुका है। चाइना पर तो सॉफ्ट इमेज दर्शाया, मगर पाकिस्तान पर भारी भरकम बयान दे दिया। इसी बयान सुन के पाकिस्तान भड़क गए और मोदी जी को इसके जवाब भी दिया। दोस्तों, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, ये बात सभी जानते हैं। मोदी जी बस पॉडकास्ट में बैठकर सच बात बोला, ये सच बात सुन के पाकिस्तान भड़क गए। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते। सबसे पहले मोदी साहब ने जो बात की है मैं आपके सामने वो रखे देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके सामने ये बताऊंगी कि देखें, जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से तो रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्होंने ये कहा है, शफकत अली खान जो कि स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये वन साइडेड है, वन साइडेड बात की है और इसके ऊपर हम इसको जो है वो बात नहीं करते और साथ में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारी बातें की, वो मैं आपके सामने बाद में लाऊंगी। पहले आपको मैं ये चाहूँगी कि आप ये सुन लें कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ऊपर क्या बात की है, तो फिर ही आपको जवाब जो है वो जो रिस्पॉन्स आया है वो समझ आ सकेगा। यहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए, 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था उसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, इस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़, लोही-लुहान कट कर बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अब आपने अगर इसका आप सारा ये स्टैंस देखें मोदी साहब का, तो उसमें उन्होंने एक वही बात की जो कि हमेशा से भारत का एक स्टैंस रहा है दुनिया भर के ग्लोबल फोरम्स पर, चाहे वो यहाँ से अमेरिका से डिक्लेरेशन जाए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें भी ये कहा जाता है और जहाँ पर भी बात होती है वही उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी होती है तो को जो उसका वो खोज लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो वहीं से निकली है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से नहीं मिला था, बल्कि उसका तो कहीं और पर वो वाला ऑपरेशन हुआ था, दुनिया में किसी और कंट्री में हुआ था, टिम्बकटू में या कहीं और हुआ था। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि वहीं पर हुआ था, ये बात तो सच वो बोल रहे हैं और पूरी दुनिया बोलती है। कहा कि मैं इंडिया और
चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे। जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, हम प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब का दौर था जी। तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये कॉरिडोर, हाँ जी, कॉरिडोर ओपन किया था, उन दिनों जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, अफगानिस्तान से रिलेटेड या अब दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामलात को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ना वो युग पुरुष हैं, दुनिया उनको जो है वो ऑर्डिनरी लीडर मानती नहीं है आज की डेट में। वर्ल्ड लीडर्स की जैसे ये जो आप जिस इंटरव्यू की बात करी उसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। 3 घंटे का ये पूरा ओवरऑल मैंने देखा नहीं, मुझे इतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये 3 घंटे का पूरा इंटरव्यू है। तो उनकी जो आज सोसाइटी में या वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उनका स्टेटस है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स का है। पुतिन साहब हों, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले थैंक यू किया, सिर्फ 4 लीडर ऑफ द वर्ल्ड को मेंशन किया उन्होंने, उसमें एक पुतिन जी थे, चाइना के राष्ट्रपति साहब थे, तो आप उससे वो समझ सकती हैं अभी कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी का स्टेचर क्या है। अभी पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने से मना करवा दिया था, रोक दिया था, वरना वो हेल बेंट थे कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। टेम्परेचर इतने हाई थे रशिया यूक्रेन की वॉर में। इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को सदी का नायक बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे अल्बनीज साहब, वो उनको बॉस बता चुके हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। दुनिया उनकी तरफ देखती है। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि कौन ज्यादा बेहतर नेगोशिएटर है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वो भले एक बार भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, बट उसी सेंटेंस में वो जोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक युग पुरुष है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर है। कुछ दिन पहले इटली की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो हैं अभी मेलोनी साहिबा, उनका स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने कहा कि यदि बिल क्लिंटन और किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए वो बोली कि अगर वो लोग मिलकर के एक लेफ्टिस्ट अलायंस वर्ल्ड में बना सकते हैं, तो अगर मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ या प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करती हूँ तो इन्हें पेट में क्यों दर्द होता है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकती हैं कि यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में वो वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स हैं, कैसे वो प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व को देखते हैं। आप अगर हमारे नेबरहुड में बात कर लें तो आपने अभी कल जो उनको भूटान के जो हमारे उनके समकक्ष थे उन्होंने अपना भाई कहा। उसके बाद नेपाल के जो उनके समकक्ष हैं उन्होंने कहा कि आपसे हम गाइडेंस लेते हैं, आपसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, आपसे भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। सो प्रधानमंत्री मोदी इज वंस इन 1000 ईयर काइंड ऑफ फिनोमेना।